हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कस्टम्स क्लियरेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पर आपका कस्टम क्लियरेंस डिलेड हो सकता है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए और मैं जो बताने जा रहा हूँ उसका आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कस्टम क्लियरेंस जल्दी हो पाएगा। दोस्तों, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनवॉइस। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कमर्शियल आइटम की बुकिंग्स किस तरीके से करनी है उसका डिटेल मैंने बताया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई बुकिंग कर रहे हैं बुकिंग करते समय सभी प्रकार की सूचनाएं, सभी प्रकार का इन्फॉर्मेशन सही फीड करें, क्योंकि यदि डाटा आपका सही नहीं होगा, यदि डाटा में कोई मिसमैच है, यदि डाटा में कोई गलती है तो कस्टम क्लियरेंस में क्वेरी आ सकती है। आपको एचएस कोड करेक्टली मेंशन करना है, क्योंकि यदि एचएस कोड आपने करेक्ट मेंशन नहीं किया है तो इन दैट सिचुएशन कस्टम्स क्वेरी आ सकती है। दूसरा चीज़ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस में क्या है कि हम जनरल वर्ड का यूज करते हैं। लाइक यदि आप टी शर्ट का सेल कर रहे हैं या कपड़े का सेल कर रहे हैं, सो जनरली वी यूज द वर्ड गारमेंट्स। सो गारमेंट्स कहने से इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वो कौन सा गारमेंट्स है। टी शर्ट है, पैंट है, फ्रॉक है, क्या है वो गारमेंट्स के अंदर। सो आपको गारमेंट्स नहीं लिखना है, आपको ये वर्ड यूज करना है कॉटन टी शर्ट या नायलन टी शर्ट, या आपको कॉटन साड़ी। यदि आप लेदर आइटम्स लिख देते हैं तो लेदर आइटम्स एक जनरल वर्ड है। सो लेदर आइटम से कस्टम्स को पता नहीं चलेगा कि लेदर आइटम में आप क्या भेज रहे हैं। लेदर आइटम में आपका शू हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, पर्स हो सकता है, ये लेडीज पर्स हो सकता है। सो एक्चुअली वो क्या चीज़ है लेदर आइटम में, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। अब आप हाउस होल्ड आइटम्स लिख देंगे। हाउस होल्ड आइटम में तो कई चीज़ें आती हैं, खाने की भी चीज़ें आएंगी, बर्तन भी आएंगे, गैस का सिलेंडर भी आएगा जिसमें खाना पक सकता है जिससे। सो हाउस होल्ड आइटम कहने से क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको बताना पड़ेगा कि हाउस होल्ड आइटम में वो क्या चीज़ है। फार्मास्यूटिकल्स, भाई फार्मास्यूटिकल्स तो बहुत सारा है, उसमें कई ऐसे भी ड्रग्स आते हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। सो आप फार्मास्यूटिकल्स लिखेंगे तो कस्टम्स के क्लियरेंस में दिक्कतें आएगी। आप एग्जैक्ट अपनी मेडिसिन का नाम लिखिए, जो भी आपकी मेडिसिन है उसका एग्जैक्ट नाम लिखिए, उससे कस्टम्स को पता चलेगा कि आप कौन सी मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, विच मेडिसिन यू आर यूजिंग, विच मेडिसिन यू आर एक्सपोर्टिंग। सो ये जो क्लैरिटी है वो प्रोडक्ट का नाम आप क्लैरिटी के साथ मेंशन करें। सेकंड, प्रोडक्ट के साथ उसका एचएस कोड आपको करेक्टली लिखना है। एंड देन एचएस कोड लिखने के बाद आपको उसके कितने मतलब वो जो आपका प्रोडक्ट है
वो कितने पीस में भेज रहे हैं, कितने ग्राम का है, उसकी यूनिट क्या है, वो कितना उसकी क्वांटिटी है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डाटा क्वालिटी में यदि मिस्टेक होता है सो कस्टम्स क्वेरी आ सकती है। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये है कि आप एक्सपोर्ट तब कर पाएंगे जब आपका IEC, GSTIN सर्टिफिकेट, AD कोड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट यदि आपके DNK प्रोफाइल में अपलोडेड है और आपको अपने पोर्टल पर क्लियरली दिख रहा है, देन ओनली कस्टम्स आपके आइटम को क्लियर करेगा। यदि चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है सो ऐसी परिस्थिति में कस्टम क्लियरेंस नहीं होगा, ये डिले होगा। सो आप ये ध्यान रखें। मैं अभी बता देता हूँ पोर्टल पर कि किस जगह पर आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। थर्ड चीज क्या है? इनवॉइस। तो जब आर्टिकल्स की आप बुकिंग कर लेते हैं और आप पेमेंट कर लेते हैं सो माई बुकिंग्स के अंदर आप लेबल जनरेट कर सकते हैं, रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और इनवॉइस के साथ ही साथ आप कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि बुकिंग हम एक साथ बल्क में कर लेते हैं और उसके बाद जब पेमेंट करने के बाद हम सारे इनवॉइस की प्रिंटिंग ले लेते हैं और इनवॉइस अपलोड करते समय हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये इनवॉइस किस आइटम के अगेंस्ट में हमें करना है। सो सपोज आपने एक आइटम बुक किया जिसकी कीमत है 500, इनवॉइस इसमें 500 रुपये का जनरेट होगा, लेकिन गलती से आप वो इनवॉइस लगा दिए दूसरे आइटम का जहाँ कीमत 1000 रुपया लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा? इनवॉइस पर जो कीमत मेंशन है और डाटा में जो मेंशन है दोनों ही वैल्यू में डिफरेंस आ गया। सो कस्टम्स कैन रेज क्वेरी। सो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इनवॉइस प्रिंट कर रहे हो सो प्रिंटिंग के बाद इनवॉइस के बैक साइड में आप आर्टिकल नंबर मेंशन कर दें। हर एक इनवॉइस के फ्रंट पर या बैक में आप आर्टिकल नंबर लिख लीजिए। सो इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि ये इनवॉइस आपने किस आर्टिकल के अगेंस्ट में प्रिंट लिया है और तब आप उसी आर्टिकल के अगेंस्ट में वो इनवॉइस आप अपलोड कीजिए। क्योंकि यदि आप इनवॉइस किसी अन्य आइटम का इनवॉइस अगर दूसरे आइटम में एक इनवॉइस दूसरे आइटम में अपलोड कर देंगे तो वैल्यू मिसमैच हो जाएगा। दोस्तों जब पोर्टल पर आप जाते हैं सो पोर्टल पर जाने के बाद आपको ये देखना है कि जो माई बुकिंग्स के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे और वहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में जब जाएंगे तो आपको डेट मांगेगा, डेट सेलेक्ट करेंगे, आइटम आईडी दिखेगा और वहाँ अपलोड का जो अपलोड के लिए जो आपको दिया गया है, अपलोड का जो आपका मेनू दिया गया है, अपलोड का जो साइन दिया गया है वहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। और यहाँ दो चीज़ें KYC एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो इनवॉइस को अपलोड करने के लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आएगी, आपको इसमें इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ इनवॉइस लिख भी सकते हैं या सेलेक्ट भी कर सकते हैं एंड देन आपको डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर में आपका जो इनवॉइस का नंबर है वही नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। देन डॉक्यूमेंट डेट, इनवॉइस की डेट आ जाएगी। देन डॉक्यूमेंट इशूअर, तो आपकी कंपनी है, आप अपना अथराइज सिग्नेटरी लिख सकते हैं कि कौन इशू किया है एंड देन यहाँ पर चूज फाइल करके आप उसका स्कैन कॉपी अपलोड कर दें। तो जब आप इनवॉइस अपलोड करते हैं तो साइंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा इनवॉइस डाल देते हैं जिस पर सिग्नेचर नहीं है, तो अनसाइंड इनवॉइस का कोई वैल्यू नहीं है, आपको साइन करना है और देन उसको अपलोड करना है। ठीक है। सो दोस्तों इनवॉइस अपलोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप रजिस्टर्ड सर्विस के अंदर जा सकते हैं।
रजिस्टर्ड सर्विस में जाइए, डीएनके कस्टमर में जाइए और यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट डीएनके प्रोफाइल। यहाँ आपको अपडेट डीएनके प्रोफाइल में जाकर सबसे नीचे जाना है और यहाँ व्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स देखना है। व्यू ऑल डॉक्यूमेंट देखेंगे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। देन अब चौथी चीज़ का क्या है, चौथी चीज़ किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो फर्स्ट थिंग हमने ध्यान रख लिया कि हमने आईईसी, जीएसटीआईएन, देन एडी कोड और एलयूटी, ये चारों हमने अपलोड किया है। किसमें? तो अपलोड करने के लिए हमें कहाँ जाना है? तो रजिस्टर्ड सर्विस, डीएनके कस्टमर और अपडेट डीएनके प्रोफाइल में जाना है और यहाँ जाकर सबसे नीचे आपको स्क्रॉल कर ये देख लेना है कि व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। यदि आपका आईईसी, एडी कोड, एलयूटी और जीएसटीआईएन अगर दिख रहा है देन ये कस्टम्स को भी दिखेगा। तो आपको ये चारों डॉक्यूमेंट प्रोफाइल में डालना है, क्योंकि प्रोफाइल में वन टाइम यदि आप डाल देते हैं तो इससे होगा ये कि हर एक आइटम जो भी आप बुक करेंगे उन सभी आइटम में ये आपको चारों डॉक्यूमेंट दिखेगा। एंड दूसरी चीज़ ये करना है कि हर एक आइटम के अगेंस्ट में आपको इनवॉइस जरूर अपलोड करना, और इनवॉइस जो है वो साइंड इनवॉइस होना चाहिए। अनसाइंड इनवॉइस का कोई महत्व तो नहीं है दोस्तों। इनवॉइस सेल ऑफ गुड्स के लिए बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स प्रोफाइल अपडेट में डालने हैं, आईईसी, जीएसटीआईएन, एडी कोड और एलयूटी, और इसके बाद आपको इनवॉइस अपलोड करना है। सो दोस्तों तीसरी चीज़ आपको डाटा क्वालिटी का ध्यान रखना है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स का, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और देन एचएस कोड करेक्ट होना चाहिए, उसकी वैल्यू करेक्ट आनी चाहिए। आप कभी भी ओवर वैल्यू ना लिखें। आपका 500 का वैल्यू है तो 500 रुपया लिखिए, ऐसा नहीं कि 5 लाख आपने लिख दिया वैल्यू, क्योंकि अगर ऐसे ओवर वैल्यू जो हैं, जो एक्सेसिव ओवर वैल्यू आप लिखते हैं तो ऐसे में कस्टम्स नोटिस भी जारी कर सकता है और आपको पेनल्टी भी हो सकती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंट्स का, हम अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस सही करें और बुकिंग पोर्टल पर जाकर जो भी डाटा हम एंटर कर रहे हैं वो करेक्टली मेंशन करें। अपने सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, सारे जो हैं आपके बिजनेस के आईईसी डॉक्यूमेंट, जो जीएसटीआईएन है, एलयूटी है, एडी कोड है, वो सारे चीज़ आप अपलोड कर दें प्रोफाइल में। इनवॉइस जरूर साइंड डॉक्यूमेंट्स में रखें, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक लिखें। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कस्टम्स क्वेरी नहीं आएगी और आपका आइटम 1 गो में क्लियर हो सकता है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्रश्न किया है कि सर मेरा आइटम कस्टम्स में क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके ये सब रीजंस हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और आप निश्चित तौर पर अपने डीएनके प्रोफाइल में आप चेक करेंगे कि आपका जो डीएनके प्रोफाइल है वहाँ सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड है कि नहीं, आईईसी, जीएसटीआईएन, एडी कोड, एलयूटी। और एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोगों के पास एलयूटी नहीं होता है, तो विदाउट एलयूटी अगर आप हैं तो आपको जीएसटी का रेट लिखना होगा, जीएसटी की एप्लीकेबल अमाउंट लिखनी होगी, सेस की रेट लिखनी होगी और सेस की अमाउंट आपको एंट्री करनी होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो कस्टम क्लियरेंस काफ़ी आसानी से होगा। दोस्तों अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सभी एक्सपोर्टर्स के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें इस बात का ध्यान रहे और उनका कस्टम क्लियरेंस ईजिली हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे करना है। यदि आपके पास कोई ऐसा विषय है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस विषय को भी आप नोट कर सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो पोस्ट कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।